चलो Today, the topic of our discussion will be financial statements with adjustment. पिछले चैप्टर में हमने करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन उनमें क्या था, हमें जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है या स्टेटमेंट में गिवन है उन्हीं कंटेंट से हम लोग आगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, जो दो तरह की थी. वन इज इनकम स्टेटमेंट, अनदर इज इन द बैलेंस शीट. और हमने डिस्कस किया था कि हम इनकम स्टेटमेंट को दो पार्ट में बांटते हैं. वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, अनदर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट हम करेंगे कि अगर हमें ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हैं तो हमने उसको कैसे, उसका क्या अकाउंटिंग इफेक्ट होगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आज वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे. पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. आपको भी पता है कि जो आइटम आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज करती हैं या नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करती हैं या आपकी कॉस्ट को डिक्रीज करती हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट की या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है. अब आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है. इससे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज होती है. दैट इज व्हाई इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. अगर तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो हम लोग इसको शो करेंगे सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड पे. लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है, आपको मैंने बताया है हर एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होते हैं. वन इज ईदर इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अनदर इज इन द बैलेंस शीट. तो अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे क्रेडिट साइड पे, एज वेल एज ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. और एक चीज याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, व्हिच एवर इज लेस. ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस कंसेप्ट. वो क्या कहता है? वो कहता है डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं कि जो एक्सपेंसेस आपके ड्यू हैं बट अभी तक आपने पे नहीं किए. तो अगर तो ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इनको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे. लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट में है तो आपको पता है हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं. अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसको पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करेंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर एक्सपेंस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. और साथ ही साथ हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे. फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट में गिवन है आउटस्टैंडिंग वेजेस 6000. अब आपको पता है वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आता है. सपोज आपको वेजेस दी हुई थी ट्रायल बैलेंस में 50000, ट्रेडिंग अकाउंट में टू साइड पे शो की टू वेजेस 50000. अब उस 50000 में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो हमने क्या करना है? ऐड करना है. तो नेट कितना आ गया? 56000. अब ये जो आपने बैलेंस शीट में शो करना है बच्चे, बैलेंस शीट में कौन सी वेजेस शो करनी है? जो आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग वेजेस सिर्फ 6000 है. फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000. अब आपको भी पता है सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं. तो मैंने आपको बताया था जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करना है. सपोज ट्रायल बैलेंस में सैलरी दी थी 30000, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा था आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जो टोटल सैलरी आएगी दैट विल बी 35000. और बैलेंस शीट में हम जो एज एन आउटस्टैंडिंग शो करेंगे वो सिर्फ आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000 शो करेंगे. थर्ड एडजस्टमेंट है आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस की. प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो हम इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो करेंगे. लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है, जैसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता था तो पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करते थे, ये रिवर्स होगा. इसको हम पर्टिकुलर एक्सपेंस में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे. क्यों? क्योंकि आप प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या करते हो? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, एंड एज पर मॉडर्न रूल वो क्या होता है कि एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा. इट मीन ये डिक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाई इट विल बी डिडक्टेड. और हम इसको डिडक्ट करेंगे या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. डिपेंड करता है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. और साथ ही साथ हम इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो करेंगे. फॉर एग्जांपल दिया है प्रीपेड वेजेस.
आपको पता है वेजेस आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड पे आते हैं बच्चे, आपके आते हैं डेबिट साइड पे। तो अगर आपको मान लो वेजेस दी हुई थी ट्रायल बैलेंस में 50,000, उनमें से 6,000 आपके एडवांस में पे कर दिया, इट मीन वो उस ईयर का खर्चा नहीं है, तो उस ईयर का पर्टिकुलर खर्चा जो है दैट इज ओनली 44,000 और 6,000 को हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करेंगे। अगर प्रीपेड सैलरी दी है, सैलरी आपको पता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो कहां आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। फॉर एग्जांपल सपोज आपको सैलरी ट्रायल बैलेंस में गिवन थी 30,000, उसमें से 5,000 रुपया तो आपने एडवांस पे कर दिया, उस पर्टिकुलर ईयर का खर्चा तो सिर्फ 25,000 है, और ये जो आपका प्रीपेड सैलरी है इसको बैलेंस शीट में हम एसेट साइड पे शो करेंगे। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।